नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव की 14 तारीख को होने वाली मतगणना से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी के उम्मीदवारों और जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की, जिसमें मतगणना से संबंधित दिशा निर्देश और मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई है। कथित चुनावी गड़बड़ी के आरोप दोहराते हुए राजद नेता ने कहा कि पार्टी बिहार की जनता के साथ किसी भी प्रकार की अनुचित असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरीके से सतर्क, सजग और उत्साह, आशा और विश्वास के साथ तैयार है। तेजस्वी ने हिंदी में एक पोस्ट पर किया कि कल रात पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना से जुड़े दिशा निर्देशों और मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने फोटो भी साझा किया था। 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुए 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुक्रवार 14 नवंबर को होगी। उसी शाम विजेता की घोषणा की जाएगी, जिससे लगभग 1 महीने तक चल रहा चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। देश में 2 दशकों में यह पहला विधानसभा चुनाव है जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद कराया गया है। किसी भी असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए तैयार रहने की बात करते हुए राजद नेता ने कहा कि लोकतंत्र की जन्मभूमि बिहार की न्याय प्रिय जनता और बिहार व संविधान से प्रेम करने वाले सभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सजग, सतर्क और किसी भी प्रकार की अनुचित असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए उत्साह, आशा और विश्वास के साथ पूरी तरीके से सक्षम, जागरूक और तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार और बिहारी लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में हेरफेर करने की कोशिश की जा सकती है। यादव के अनुसार एनडीए मतगणना को धीमा करने के लिए सभी प्रयास करेगा और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हुए लोगों में भय पैदा करने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि 1995 जैसा रिजल्ट आ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव नतीजों से एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने जोर देकर कहा है कि जनता का मूड साफ है कि वे राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, की सत्ता नहीं सौंपेंगे। एएनआई से बात करते हुए बिहार के पूर्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को भारी बहुमत मिलने वाली है। कुमार ने कहा कि कल चुनाव आयोग द्वारा मतगणना की तारीख तय की गई है। जनता का मूड साफ है, वे तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं सौंपेंगे। नीतीश कुमार और एनडीए को भारी जीत मिलने जा रही है। हम जीत का जश्न मनाएंगे, हम बिहार के गौरव को बनाए रखेंगे। वहीं दूसरी ओर रोहतास के जिलाधिकारी उदिता सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के उस दावे का खंडन किया जिसमें प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मतगणना केंद्र के अंदर घुसपैठ से ले जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ट्रक में खाली स्टील के बक्से थे। बुधवार देर रात राजद कार्यकर्ता और समर्थक सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तकिया बाजार समिति परिसर में स्थित ब्रज गृह मतगणना केंद्र से बाहर विरोध प्रदर्शन करते और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और भारत के मुख्य चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए एकत्र हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीएम उदिता सिंह ने कहा कि कई उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की मौजूदगी में ट्रक की जांच की गई। उन्होंने कहा कि ट्रक में सभी बक्से खाली पाए गए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।